ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, फिक्स है कि रिपीट होंगे। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी वो वाला रिपीट हो रहा है। जैसे आप लोगों का जैसे मेले त्योहार के अंदर जो पर्यटन मेले हैं वो रिपीट हो रहे हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो सहकारिता मंत्रालय वाला पहला क्वेश्चन है कि सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSL की सदस्यता में राजस्थान का देश भर में 26 अगस्त को जो है 2025 का करंट है कि कौन सा स्थान था, इसमें ये इसका पहला स्थान था। राजस्थान के निम्नलिखित निशानेबाजों में से किसने अगस्त 2025 में, करंट अफेयर्स ज्यादा पुराना नहीं पूछा है, 3-4 महीने पहले का है, तो यहां पर अगस्त 2025 में कजाकिस्तान में शिमकेंट में आयोजित 16वीं एशियाई चैंपियनशिप जो राइफल पिस्टल और शॉटगन में 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष युवा स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? स्पोर्ट्स पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहां पर जो है दिए गए प्रश्न में आपके गिरीश जो है, इनका आंसर हो जाएगा गिरीश गुप्ता, जो कि आपकी जयपुर के खिलाड़ी हैं गिरीश। और स्पोर्ट्स पर्सन तो रट ही लेने, आप अगर 20 क्वेश्चन में से 12-13 भी कर लेते हो तो आप सबसे आगे हो, ठीक है, ओके। तो ये गिरीश गुप्ता है, स्पोर्ट्स पर्सन। रीट वाले भी ध्यान रखें, आगामी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, जनवरी में जब पेपर होगा उस समय। समुद्र प्रदक्षिणा, समुद्र प्रदक्षिणा का मतलब समुद्र की परिक्रमा। समुद्र प्रदक्षिणा तीनों सेनाओं, थल, वायु और जो आपकी थल सेना, जो आपकी एयरफोर्स है और इंडियन आर्मी है और आपकी नेवी है, तीनों का महिला जल यात्रा नौकायन अभियान है। महिला जल यात्रा नौकायन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोई भी जब बात महिलाओं से संबंधित हो, करंट अफेयर्स जब पढ़ते हो तो ध्यान रखना। महिला जल यात्रा नौकायन प्रतियोगिता है, इसका नेतृत्व किसने किया था? अरुणा वरुड़कर ने किया था। और ऐसे लीडर का नाम महिलाओं के अंदर याद रखना बहुत जरूरी है। 12 सितंबर को मुंबई में त्रिवेणी पोत पर इसकी शुरुआत हुई थी। 12 सितंबर की ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, लगभग 2 महीने पहले की घटना है। 12 सितंबर 2025 को मुंबई में, 12 सितंबर 2025 मुंबई में, और त्रिवेणी पोत आपको याद रखना है, उससे संबंधित है ये शुरुआत हुई थी। अनुजा, आरपीएससी के पेपर लेंथी बन रहे हैं और लंबे पेपर बनेंगे, याद रखिएगा। और लंबे पेपर बने, हम भी ऐप के अंदर सब इंस्पेक्टर की जब टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो काफी बड़ी दे रहे हैं, तो आप लोग ऑप्शन को पढ़े, समय लगे तभी आप अच्छा कर पाओगे, वरना वन लाइनर और सीधे सीधे प्रश्न तो हर कोई सॉल्व कर सकता है। लेंथी पेपर बनेंगे तो लंबे पेपर के लिए अपने आप को तैयार करें। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की एक राज किसान साथी परियोजना के संबंध में दिए गए कथन में आपको ध्यान रखना है। राज किसान साथी जो योजना है, इसके अंतर्गत आपको जो दिए गए ऑप्शन के अंतर्गत याद रखना है कि जो ऑप्शन यहां पर दिया गया है कि ये एक सिंगल विंडो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल है जो कृषि और सहायक विभागों के 120 से ज्यादा ऑनलाइन मॉड्यूल पूरी तरह से पेपरलेस और फेसलेस इकोसिस्टम के माध्यम से अवेलेबल करवाता है। सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। और अगस्त 2025 में से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड में गोल्ड दिया गया था। आरपीएससी छेड़छाड़ की देवता है, छेड़छाड़ करती है, गोल्ड नहीं, ये गोल्ड की जगह होगा सिल्वर। आरपीएससी क्या करती है? छेड़छाड़ करती है, इसलिए ऑप्शन 1 सही है, बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। तो ये याद रखना, सिल्वर कैटेगरी के अंदर दिया गया। क्या बात याद रखोगे मेरी? आरपीएससी छेड़छाड़ की देवता है, ध्यान रखना इस बात को। डाटा में चेंज करेगी, तथ्य में परिवर्तन करेगी, याद रखना। फैक्ट और आपके आंकड़े, फैक्ट और आंकड़े जो आपको याद रखना है, इनके अंदर क्या करेगी? आरपीएससी परिवर्तन करेगी। और ये आरपीएससी की 2000 पिछले 23 से ही आदत है, आरएस प्री के अंदर जब से परिवर्तन हुआ था, सिलेबस में चेंजिंग, ये प्रश्न पूछने के तरीके चेंज हुए थे, तो 2023 से ही हम इसकी आदतों से वाकिफ हैं। 10 साल पहले आईएएस में प्री में ऐसा ट्रेंड हुआ करता था, आप आरपीएससी तो इसको अब फॉलो कर रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा पढ़ते समय ध्यान रखें, और नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 70-75 कर ले, उसमें से 15 गलत भी हो जाए, 60-55 सही भी है तो भी सिलेक्शन है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, देखो एक योजना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा इसे स्वीकृति दी गई। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और सही से इसका जवाब देना है कि इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी और कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाया जाता है। और इस योजना में मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक के जो लोन पर 4% ब्याज अनुदान दिया जाता है। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन नंबर केवल और केवल 1 है, ये सही है, 18 से 45 वाला जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें सही है। 1 करोड़ पर 8% है। अब मैंने कहा ना आरपीएससी वो छेड़छाड़ करेगी, ये 2 करोड़ पर यहाँ पर जो है 1 करोड़ पर 8% है और 2 करोड़ पर है वो 7% है। 2 करोड़ पर 7% और 1 CR पर 8%। तो आरपीएससी है वो आपके डाटा के साथ में चेंज करेगी। पढ़ाई अगर पढ़ाई करनी है ना तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना है तो सपने देखना छोड़ दो। और सपने देखना क्यों छोड़े, इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ जी, सीमा कुमावत, क्वेश्चन आए कहाँ सर? टेलीग्राम में पोस्ट बताई ना मैंने बेटा, आंखें दी है भगवान ने आपको। आप जाइए टेलीग्राम पर, 23 जून 2025 को टेलीग्राम में पूरी पीडीएफ डाली हुई है। फर्स्ट ग्रेड के पेपर में सब हो हल्ला मचा रहे थे, मैंने फटाक से प्रूफ दे दिए। 10 सितंबर के आसपास 2025 के टेलीग्राम में सेकंड ग्रेड के 80 क्वेश्चन 100 में से प्रूफ दिए हुए हैं। अब ये क्या है कि टेंडेंसी ऐसी रही नहीं कि कोचिंग इंडस्ट्री का वो दौर था जब मार्केटिंग करो, कोर्स बेचो, बच्चे जाए भाड़ में, क्वेश्चन मिले ना मिले, रिजल्ट आए उस समय टॉपर उठा के दिखा दो, बच्चे भेड़ बकरी की तरह जाएंगे, कोचिंग में एडमिशन लेंगे। तो भाई मैं वो नहीं करता, मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, टॉपर भी दिखाता हूँ, जो जेन्युइन होते हैं, ठीक है। अब जमाना बदल चुका है, हिम्मत है उन कोचिंग्स की तो आए सामने और बच्चों को बेवकूफ बना के दिखाए, ठीक है। तो ये जेन्युइन क्वेरी थी, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी, 5 अप्रैल ज्यादा दूर नहीं है, 5 अप्रैल 2026 को थानेदार के पेपर में मिलूंगा मैं, मेरी क्लिप काट के रखना, थानेदार के पेपर में मिलूंगा मैं वापस 100 में से 80 क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। इसका तो हमने कोर्स ही लॉन्च नहीं किया था, हमने थानेदार का लॉन्च किया, हमने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का लॉन्च किया था, हमने उनमें प्रूफ दिए हैं।
5 अप्रैल को डेट, मदन सर भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहोगे, हम मिलेंगे प्रूफ के साथ। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना, देखो बताना बहुत जरूरी है ना। सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्था कौन है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जो कि झालाना जयपुर में, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झालाना जयपुर। तो फैक्चुअल क्वेश्चन जो है आप याद रखें, ऐसे क्वेश्चंस को आप गलत ना करें और कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ डालें कंटेंट को, तो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण योजना, प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना के तहत महिला अधिकारिता निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर के द्वारा जो आपका RKCL के माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं को कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों का फ्री ट्रेनिंग जो है प्रदान किया जाना है। कौन सा कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रम प्रशिक्षण योजना में शामिल नहीं है? लास्ट वाली लाइन है, वहीं से प्रश्न आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट वाली लाइन में है जो आपका RSCAT है, RSCF है, RSCSEP है, ए ऑप्शन इसके अंदर। रोजगार संवर्धन कौशल प्रमाण पत्र, ये एक प्रमाण पत्र है जो मॉड्यूलर रोजगार कौशल योजना के तहत दिया जाता है। मॉड्यूलर रोजगार कौशल योजना के तहत, मॉड्यूलर रोजगार कौशल योजना के तहत, कौशल योजना के तहत दिया जाता है ये वाला। राजस्थान भूमि आवंटन 2025, जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई है। नवीन कोई नीति है, नवीन कोई विधेयक है, उसको मंजूरी दी जा रही है, उसके संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? देखो ये भूमि आवंटन वाला जो है, इसमें आवासीय परियोजना, वाणिज्य परिसर, रिटेल, फ्यूल स्टेशन आदि को भूमि आवंटन नहीं किया जाएगा। ये जो प्रश्न है इसमें यहाँ पर जो है सही है। ये नीति भूमि आवंटन 2015 को रिप्लेस करेगी, बिल्कुल सही है। और इस नीति में विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भूमि आवंटन संस्थागत आरक्षित DLC दर की 40% पर है और रिको और आवासन मंडल को अविकसित भूमि DLC की 10% पर आवंटित की जाएगी। तो ये 10% पर नहीं है, ऑप्शन ये आपका डी इसमें हो जाएगा। कोई भी योजना है, कोई भी नीति है, उसके सारे पक्ष आपको याद करने पड़ेंगे, सारे पक्ष, ठीक है। और सारे पक्ष आपको याद करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कितने पॉइंट्स उसके अंदर है, तो उनको अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी कर पाओगे, है ना। ऐसे प्रश्नों के लिए वो आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। आगे आ जाओ, डी ऑप्शन हो गया। अब खेल खिलाड़ियों में जो है ये अच्छा प्रश्न पूछा गया है इसमें कि 64वें राष्ट्रीय अंतरराज्यीय जो आपका सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हुई, एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो अगस्त 2025 में चेन्नई में आयोजित हुई थी, ठीक है। अगस्त के अंदर चेन्नई में एक स्पोर्ट्स इवेंट 2 महीने पहले आयोजित हुआ, 2-3 महीने पहले। इसमें जो आपका यूनुस शाह है वो 1500 मीटर का खिलाड़ी है, यूनुस शाह है वो 1500 मीटर का खिलाड़ी है। अगर आपको एक भी पता है तो आप कर लोगे, सभी याद करना जरूरी नहीं है। डी के सामने ए आना चाहिए गुरुजी, डी के सामने ए सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में है, बाकी कहीं पर भी डी के सामने ए नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर क्या हो गया? हाँ जी, आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। तरीका यही है कि डीप स्टडी करो, माइंड मैप का ऐप, वीडियो कोर्स और आपके टेस्ट पेपर, और आप सेल्फ कर रहे हो तो बहुत ज्यादा आप लोगों को कंटेंट वाइड करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा किताबें लानी पड़ेगी, बहुत उस किताबों में से छोटा छोटा कंटेंट निकालना पड़ेगा। और हम जब पढ़ाते हैं तो एक एक चीज करवा देते हैं उसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा ए के सामने डी है, तमिल है तो 100 मीटर के स्प्रिंटर है, और बी यानी एमिनेश कुजूर है तो ये एमिनेश कुजूर है 200 मीटर स्प्रिंट है, और कृष्ण कुमार है तो ये 800 मीटर दौड़ है। तो कोई इवेंट आयोजित तो ध्यान रखना। अगस्त का करंट ज्यादा पूछा है, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 माह पहले का करंट। और तो थानेदार के पेपर की बात करो तो जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट आप लोगों को याद रखना, ठीक है। ओके, थानेदार के पेपर में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, लेवल का पेपर था सर, बहुत बढ़िया, लेवल का ही होना चाहिए, लेवल का था। 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम स्थित नौसेना बेस पर भारतीय नौसेना में नेवी में एक INS उदयगिरी और हिमगिरी की कमीशनिंग की गई थी, उसको लॉन्च किया गया, कमीशनिंग की गई। उसके संबंध में दिए गए कथन को आपको ध्यान से देखना है कि दोनों प्रोजेक्ट 19 के तहत कमीशन किए गए मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट है। और ये दूसरी बात है जब 2 अलग अलग शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित 2 फ्रंटलाइन सतह लड़ाकू जहाजों को एक साथ में कमीशन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका जो आंसर है, हाँ जी, ए ऑप्शन इसके अंतर्गत रॉन्ग है। ए ऑप्शन इसके अंतर्गत रॉन्ग है क्योंकि ए ऑप्शन है, इस ऑपरेशन 17 होगा, इसमें 17 आएगा, 19 की जगह क्या आएगा? प्रोजेक्ट 17। और दूसरी बार था जब 2 अलग अलग शिपयार्ड को, 17 था, बिल्कुल सही है। और इसमें जो ऑप्शन बी है ये सेकंड टाइम था जब 2 प्रकार के स्वदेशी रूप से निर्मित फ्रंट लाइन सतह लड़ाकू विमानों को एक साथ कमीशन किया गया था, ठीक है। अरे चिंता ही मत करो, ओके ओके, बहुत बढ़िया। 5 अप्रैल को होने तो थानेदार का पेपर, मिलेंगे 80 क्वेश्चन 100 में से, उसके साथ हाजिर होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त में, सारा करंट अगस्त का आ रहा है, 3 महीने पहले का, 2.5-3 महीने पहले का, अगस्त में भारत सेमीकंडक्टर मिशन। अब जिस बच्चे को आइडिया नहीं है करंट कहां का आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे है, ये पेपर देख लो, थानेदार के पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी बहुत हेल्प मिलेगी। अगस्त 2025 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन, जो आपका इंडियन आपका जो सेमीकंडक्टर मिशन है, ISM है, उसके अंतर्गत 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। ये परियोजनाएं कौन कौन से स्टेट में स्थापित की जाएगी? तो ये आपके की जाएगी ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 4600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो इसमें आंसर नंबर आपका ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 अगस्त को, देखो सारा करंट अफेयर्स अगस्त के महीने का, 3 महीने पहले का, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर जो निधि है, PM स्वनिधि, जो स्ट्रीट वेंडर के संबंधित है, उसके पुनर्गठन और ऋण की अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने की जो मंजूरी दी है। ये 31 दिसंबर
जो आपका 2024 से बढ़ा करके मार्च 2030 तक कर दी गई है, ये किसकी संयुक्त जिम्मेदारी होगी? आवास और शहरी मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग। तो ये अब 2030 तक, मार्च 2030 तक। करंट 3 महीने पहले का ज्यादा पूछा जा रहा है। प्रोजेक्ट आरोहण, अब ऐसे क्या यूपीएससी में पूछे जाते हैं, कोई भी चीज ले ली उसका पकड़ करके उसको पूछ लिया गया। तो आप इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि ये जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं बहुत गहराई से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आवास और वित्तीय सेवा विभाग। प्रोजेक्ट आरोहण की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो आपका 13वां है, प्रोजेक्ट आरोहण। कथन बड़े बड़े हैं, थोड़ी एकाग्रता रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, प्रोजेक्ट आरोहण, आरपीएससी छेड़छाड़ की देवता है, थोड़ा सा शब्दों में चेंज करेगी। प्रोजेक्ट आरोहण जिसमें नीति आयोग द्वारा समर्थित जेनिथ इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पहल होती है ना, कि भाई आपको सामाजिक चीजों के लिए भी कुछ खर्च करना पड़ेगा था, तो सीएसआर जिसका उद्देश्य राजमार्ग, टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को लाभान्वित करना है, ये प्रोजेक्ट आरोहण उससे संबंधित है। तो ये जेनिथ नहीं होगा, जेनिथ की जगह वर्टिस होगा। तो ये यहाँ पर इसका नाम है वो आपको ध्यान रखना है, वर्टिस या वर्टिस। तो ये आरपीएससी ने क्या शब्द के साथ छेड़छाड़ की, एक कथन जो है इसके अंदर गलत हो गया। एनएचएआई यानी कि जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसने, और वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, इन दोनों ने मिलकर किया है। तो आपको एनएचएआई के साथ उसको याद रखना था। इस जो पहल है, इस पहल का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन यहाँ पर कि इस पहल का उद्देश्य वित्तीय बाधाओं को दूर करना, सामाजिक आर्थिक भेदों को कम करना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान, यानी कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा, सामाजिक आर्थिक भेदों को कम करके कमजोर वर्गों के लिए, जो इकोनॉमिकली कमजोर है उनके लिए। गणित का प्रश्न छोड़ देवे। भारतीय मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक जिन्होंने संयुक्त रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर में 2025 का गॉडेल अवार्ड जो है वो साझा किया है, तो ये ईशान चट्टोपाध्याय है। और इनके साथ में आपको डेविड जकरमैन का नाम याद रखना है। डेविड जकरमैन के साथ संयुक्त रूप से डेविड जकरमैन और डेविड जकरमैन प्लस ईशान चट्टोपाध्याय। तो लेटेस्ट जो आपको घटनाएं होती है, अवार्ड होते हैं, वो थोड़े से आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता, यानी कि देखो व्यापक, इसका फुल फॉर्म है CETA, इसका फुल फॉर्म है व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, FTA होता है, ऐसे कई सारे अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं, उनका नामकरण आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, डीप में पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने जो आपका CETA पर जुलाई में हस्ताक्षर किए, जुलाई अगस्त का करंट है। इस समझौते के बाद में समुद्री उत्पाद, जो समुद्री उत्पाद है, वस्त्र है, चमड़ा है और प्रसंस्कृत खाद्य फूड प्रोसेसिंग के जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर जो शुल्क यानी टैरिफ 70% तक से घट करके अब 0 कर दिया गया। बड़ा समझौता था, सुर्खियों में था, तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। करंट का एक ही फॉर्मूला है कि पढ़ लो और छोड़ दो, पढ़ लो छोड़ दो, महीने में 2-3 बार रिवाइज कर लो कि भाई क्या पढ़ा था हमने, बस यही फॉर्मूला है। रटना नहीं है करंट को, करंट में बस मल्टीपल रिवीजन, भले आप 2-4 महीने पहले ही पढ़े, लेकिन पढ़े। गणित का क्वेश्चन छोड़ देते हैं। असंगत बताना है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। तो यहाँ पर कांडला, जवाहरलाल, मारमुगांव, तो इसमें जो दिया गया है बंदरगाह आपका जो है असंगत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कांडला, जवाहरलाल नेहरू और मारमुगांव असंगत। हाँ जी, ओके, चलो। असंगत बताना, असंगत का मतलब कोस्टल एरिया हो सकता है, जैसे कोस्टल एरिया ले लो कि भाई पूर्वी तट का हो गया, पश्चिमी तट का हो गया, उस प्रकार से आप क्या इसमें जो है सही गलत वैसा पूछा गया है। तो पूछा गया है कि असंगत आपका इसमें कौन सा है। 4 बंदरगाह दिए गए हैं नाम, जवाहरलाल है, मारमुगांव है, कांडला बंदरगाह है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दिए गए में आपको बताना है कि असंगत यानी कि असुमेलित कौन सा है, बताओ। एक है इसमें असुमेलित है। ओके, बहुत बढ़िया, ओके, शाबाश। बताइएगा इस प्रश्न के अंदर करंट के लगभग 20 के लगभग क्वेश्चंस आए हैं, करंट के लगभग 20 के लगभग क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो है तटीय स्थिति के हिसाब से पूछा गया ये प्रश्न है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। ये रीजनिंग का प्रश्न था, ये भी छोड़िए, ये भी छोड़िए, ये रीजनिंग मैथ को बाद में देखिएगा, ये भी रीजनिंग का है। बजट घोषणा क्वेश्चन नंबर 25 का देख लेते हैं। पेपर टफ था तो कट ऑफ कम जाएगी और तो क्या होगा। बजट घोषणा के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, देखो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SRSAC का उपकेंद्र राजस्थान के कौन से शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो ये उपकेंद्र आपका जयपुर केंद्र हो जाएगा SRSAC का, और इसके साथ साथ अलवर भरतपुर में विज्ञान केंद्र वगैरह इसमें बजट के अंदर बात हुई थी। कथन और अभिधारणाएं यहाँ पर ये भी रीजनिंग का है, बतानी है आपको। और किसी जंतु में आपका जो साइंस के संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है थोड़ा सा, ठीक है, साइंस का एक क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन है वो मैं स्किप कर रहा हूँ, चाहे रीजनिंग का हो, कथन कारण वाले हो, और उनमें क्या निष्कर्ष निकालना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य है। सरल सा प्रश्न है, कोई बड़ी बात नहीं है। 4th टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, 5वां है वो धौलपुर करौली है ना, 5वां है वो आपका धौलपुर करौली है 5th। और आपके थानेदार के पेपर में पूछा जा सकता है 6ठा प्रस्तावित कौन सा है, तो वो आपका कुंभलगढ़ है, ठीक है। और 5वां ये हो गया, चौथा कौन सा हो गया, रामगढ़ विस्तारी हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जब हम बात करें एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद के तहत ये सौंफ बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। सौंफ, इसको दौसा के अंदर भी देखते हैं हम, और सौंफ को हम जो है सिरोही के संदर्भ में भी देखते हैं, अलग अलग, मतलब ये प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ओडीओपी वाला तो मोस्ट है, ओडीओपी वाला तो मोस्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसमें भी जो आपका जो है आपका उत्पाद याद करिए, और इसके साथ साथ पर्यटन स्थल, ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। जैसे आमेर किला है तो जयपुर का है, ये अभी पूछा गया था थोड़ी देर पहले, 1-2 महीने पहले। इसके अंदर बात करें ए ऑप्शन,
जालोर है तो इसबगोल है, जालोर का इसबगोल है, ए के सामने 5 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर हो गया। उसके बाद बी के सामने 4 है, पाली में आपका दूध आधारित उत्पाद है। करौली की बात करोगे तो 1 यानी तिल हो जाएगा, और सिरोही की बात करोगे सी के अंदर है वो आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी में 1 है, और डी के अंदर 3 है, सौंफ हो जाएगा, और धौलपुर के अंदर है 2 आलू उत्पाद हो जाएगा। ये तो थोड़ा रटना पड़ेगा। जीवन के संबंध में प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जीवन योजना किससे संबंधित है। देखो जीवन की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, फसल अवशेष निवारण योजना। पराली नहीं होती है जैसे हरियाणा वगैरह में जलाई जाती है, दिल्ली में प्रदूषण हो जाता है सर्दियों के टाइम में, ना पढ़ते हो, तो ये जैव ईंधन से संबंधित है। जीवन योजना जैव ईंधन से संबंधित हो जाती है, सी ऑप्शन सीधा सा है। आपको करंट पढ़ते टाइम में कम से कम हेडिंग में पता होना चाहिए कि योजना किससे संबंधित है। ओबेसिटी का पूछा जा रहा है कि मोटापे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखो साइंस के क्वेश्चन इस तरह से आएंगे और करंट अफेयर्स अपडेट भी आएंगे। करंट अफेयर्स पढ़ो उस समय आपको लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। इसमें अगर हम बात करें कि भाई आपका कथन कौन सा सही है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है गुरुजी? बॉडी मास इंडेक्स ये होता है कि आपका जो वजन है उस वजन के अंदर आपकी लंबाई का भाग देना होता है ना। ये आपका आ जाएगा BMI। तो BMI ये तो सिंपल सी चीज है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। BMI क्या होती है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में किसी व्यक्ति के किलोग्राम के वजन में मीटर ऊंचाई में वर्ग किलोग्राम जो है मीटर स्क्वायर से विभाजित किया जाता है, सीधी सी सही बात है। और 35 किलोग्राम से कम BMI वाले व्यक्तियों में केंद्रीय उदरी यानी मोटापे और रोग जोखिम के मापने के लिए BMI के अलावा कमर की परिधि का उपयोग किया जाता है। दोनों कथन इसमें सही है। देखो इसमें अगर हम बात करें तो 18 से कम, 18.5 से अगर आपका कम है तो ये अंडरवेट है, कम वजन का कहलाएगा लोग, कम वजन। उसके बाद में यहां पर अगर ये देखो आपका जो है 18.5 से 25 है, 18.5 से 25 है तो ये आपका हेल्दी व्यक्ति कहलाएगा, ठीक है। और यही अगर आपका 25 से लेकर के 30 है तो ज्यादा वजन कहलाएगा, 25 से 30 में ओवरवेट कहलाएगा। 25 से 30 आ रहा है तो ओवरवेट, और 30 प्लस है ना, 30 प्लस है ये वाला जो आपका BMI आ रहा है 30 प्लस है तो वो मोटापे का शिकार माना जाएगा, ठीक है, मोटापा। आगे देखो, निम्न में से कौन सा जीवाणु उन रोगियों में रक्त वाहिनियों से थक्का हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो हार्ट अटैक के अग्रग मायोकार्डिनल इन्फेक्शन से गुजरते हैं? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? साइंस जो जनरल है तो वो आपके जनरल साइंस आपके जो ये रामबाण बुक है, मैं अगर इसकी बात करूं, रामबाण बुक जो अपनी है इंडिया जी की रामबाण, इसमें इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब कुछ दे रखी है, ठीक है, इसमें सब मिल जाएगा, डोंट वरी। लगभग 75% क्वेश्चन RPSC के इंडिया जीके के इस किताब में से मिल जाएंगे। बाकी पोथी पढ़नी है तो दुनिया भर की पढ़ लो, रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर क्या ही आउटपुट मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। जैव निम्नीकरणीय नैनो पदार्थ के सही युग्म की पहचान करनी है आपको। जो जैव निम्नीकरण मतलब जो नष्ट हो सके, जैव निम्नीकरण पर्यावरण अनुकूल चीजों की बात हो रही है तो पॉलीलैक्टिक को ग्लाइकोलिक एसिड और काइटो से। यहां पर आपको विचार करना है उपरोक्त में से कौन सी उपग्रह आधारित सेवाएं हैं? दिए गए में से उपग्रह आधारित सेवाएं कौन सी है? BSS यानी प्रसारण उपग्रह सेवा होती है, मोबाइल उपग्रह सेवा होती है, पृथ्वी अन्वेषण उपग्रह सेवा होती है, EESS। तो A, B, C तीनों है। मई के अंदर जो आपका DRDO के द्वारा उद्घाटन किया गया क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है उसमें ऐसे क्वेश्चन के अंदर कई बार अगर आपने थोड़ा पढ़ रखा है तो चांस रहता है कि आपके दोनों कथन सही हो, अगर थोड़ा पढ़ रखा है, इसको ज्यादा नहीं लेनी। यह अत्याधुनिक प्रायोगिक सेटअपों से सुसज्जित है जिसे महत्वपूर्ण क्वांटम डोमेन में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वांटम युग के बाद अति सुरक्षित संचार को सक्षम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है। दोनों सही है। डाटा वगैरह हो तो थोड़ा सावधानी रखना कि हो सकता है कि ऑप्शन इसमें गलत हो। उपग्रह के उद्देश्यों के संबंध में स्तंभ A को स्तंभ 2 से मिलान करना है। GSAT N2 है, GSAT 24 है और CMS 01 है, तो ये यहां पर आपके दिए गए इसमें से सही मिलान करना है। GSAT वाले की बात करें तो संपूर्ण भारत में ब्रॉडबैंड और उड़ान के दौरान कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और GSAT 24 है तो DTH के लिए, और CMS है तो वो आपका विस्तारित C बैंड सेवा के लिए। तो A ऑप्शन इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर A ऑप्शन। ऐसे साइंस के ऐसे प्रश्न करंट अफेयर्स की मैगजीन के अंदर आप मंथली पढ़ सकते हो, ठीक है, ओके। हाँ, मेरी किताब में से तो 36 का डबल मान लो, इतना मिल जाएगा। वीडियो कोर्स से आप पढ़ के आते हो तो बाकी देखते हैं किसकी क्या किस्मत है। बच्चे अगर सेल्फ अपना कंटेंट इकट्ठा कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो वीडियो कोर्स के अलावा कुछ पढ़ना नहीं है। इसको भले आप प्रमोशनल मान ले, लेकिन हकीकत यही है हम जो पढ़ाते हैं शिद्दत के साथ में पढ़ाते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज हेलो का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर विंडो डिवाइस में साइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 12 अगस्त को एक राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? NSM जो है मिशन है वो 1 जनवरी 2020 को प्रारंभ किया गया और वर्तमान में 2026 तक इसे बढ़ा दिया गया है। तो ये आपका 2015 में स्टार्ट किया गया था। RPSC डाटा के साथ में छेड़छाड़ करती है तो आपको ध्यान रखना है। और नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत 40 पेटाफ्लॉप्स की कंप्यूटर क्षमता वाले 37 सुपर कंप्यूटर वर्तमान तक विकसित किए गए हैं। ये सही है, तो ये कथन सही है। और NSM को सेंटर फॉर डेवलपमेंट और CDAC पुणे और DRDO के द्वारा विकसित, CDAC पुणे और IISC प्लस
सीडेक। तो आरपीएससी हमेशा क्या करती है, डाटा और तथ्यों के साथ में छेड़छाड़ करती है। एनएसएम के तहत 2024 में कुल 11 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर विकसित किए, ये भी गलत है। तो डाटा वाले कथन हमेशा आरपीएससी के पेपर में सस्पेक्टेड माने जाते हैं। अगर आरपीएससी का पेपर पास करना है तो ये बात गांठ बांध लो भैया, आरपीएससी डाटा और आंकड़ों का तथ्य कथन के साथ छेड़छाड़ करती है। ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट गुण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस फ्लेवोनोइड के कारण होता है? ये कैटेचिन के कारण होता है। तो साइंस का प्रश्न है ये। विकसित राजस्थान 2047 राजस्थान, इस दस्तावेज को किसने तैयार किया है? इस दस्तावेज को रीति आयोग और नीति आयोग ने मिलकर तैयार किया है। अब एक बार ये प्रश्न अभी हाल ही के अंदर पूछा गया था कि रीति का गठन है वो किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? तो रीति का अध्यक्ष है वो आपका मुख्यमंत्री यानी कि वर्तमान में भजनलाल जी। तो ये याद रखना है कि सीएम इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। रीति का गठन कब किया गया था? रीति का फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। नीति आयोग की तर्ज पर रीति आयोग का गठन किया गया है और ये आपको याद रखना है कि ये रीति आयोग का हेड है वो सीएम होते हैं और 2023 में इसका गठन किया गया था। 2023 में इसका गठन किया गया था और ये प्रश्न पूछा गया है कि रीति आयोग का हेड कौन है और इसका गठन कब किया है। अभी इसी साल 2025 के पेपर में पूछे गए प्रश्न। तो भाई प्रश्न तो रिपीट हो रहे हैं और आप किताबों में माथे गड़े हुए बैठे हो, पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे हो। तो पेपर देख लो, फिर ऐप के नोट्स और किताबें जो पढ़नी है पढ़ लेना, बाहर नहीं जाएंगे क्यों। 2047 का जो एक विजन तैयार किया गया, सतत विकास लक्ष्य 2030 है। तो सतत विकास लक्ष्य 2030 है। तो आपका विकसित राजस्थान 2047 इसके लिए रणनीति तैयार करना है, ये नीति आयोग का लक्ष्य है। आगे देखो, कौन सा जंतु है वो पराध्वनि उत्पन्न करता है? जनरल साइंस का क्वेश्चन, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। सोनार की तरह जो इस्तेमाल किया जाता है डॉल्फिन, डॉल्फिन खतरा देखते ही वापस मुड़ जाती है ना, ये इसके अंदर जो है पराध्वनि, ध्वनि वापस से टकरा जाती है इसे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो योजना है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जा रही है। राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, एक तो इनके वो विवाह वाली योजना और एक ये उद्यम वाली जो स्टार्टअप वाली जो योजना है थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जा रही है। आप लोगों को याद रखना है कि इसके संबंध में सत्य कथन कौन से हैं, ध्यान रखना। हाँ जी, ओके आ जाओ। अच्छे लेवल का पेपर, बहुत बढ़िया, अच्छे लेवल का तैयारी करने, डीप पढ़ने पड़ेगा, डीप पढ़ना ही पड़ेगा, चिंता मत करो। हलवा थोड़ी 1-2 महीने में सिलेक्शन हो जाए, क्यों भाई 4-6 महीने साल भर पढ़ने वालों का क्या होगा फिर। ये योजना राजस्थान के आर्थिक विकास में SC/ST कम्युनिटी के लोगों को प्रभावी सहभागिता योगदान को सुनिश्चित करती है, आर्थिक विकास में इनकी भागीदारी। ये इस योजना में मार्जिन मनी अनुदान परियोजना लागत के 25% के बराबर या 25 लाख जो भी कम हो दिया जाता है, ये भी कथन सही है। इस योजना में ब्याज अनुदान 25 लाख तक के लोन के लिए 9% और 25 लाख से 5 करोड़ के लिए 7% और 5 करोड़ से 10 करोड़ के लिए 6% दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि इस पूरी योजना के जितने भी प्रावधान है वो रटने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं जो मंथली आपको अभी दूंगा, मैं आपको करंट अफेयर्स पूरे 2025 का, राजस्थान का, इंडिया का पूरा थ्योरी वाला पार्ट और पूरा MCQ वाला पार्ट, वहां पर इसके आरपीएससी के करंट में भी 70 से 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे। राजस्थान के निम्न जिला समूहों में से कौन सा जिला समूह 2023-24 में स्थिर यानी 2011-12 कीमतों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद के अवरोही क्रम में 3 सबसे बड़ी जिला अर्थव्यवस्था वाला समूह है। अवरोही क्रम में ज्यादा से कम की ओर अवरोही क्रम कह रहे हैं, ज्यादा से कम की ओर अवरोही क्रम कह रहे हैं। तो इसमें जिला जो क्रम होगा जयपुर, अलवर और जोधपुर होगा। अवरोही ज्यादा से कम की ओर, प्लस से माइनस की ओर जिला अर्थव्यवस्था वाला समूह। या आर्थिक समीक्षा जब पढ़ते हो उसमें से आता है। आर्थिक समीक्षा पहले वाली भी पढ़नी है। अभी जब आर्थिक समीक्षा आपकी आएगी, नई वाली आर्थिक समीक्षा 2026 में जो 2024-25 वाली, वो भी आपको पढ़नी है। और बजट 2000 जो आपका जो आएगा 25 आपका 2026 में 2026-27 वाला, वो भी पढ़ना है। और आपका 25-26 की आर्थिक समीक्षा भी पढ़नी है। तो इस तरह से वो भी याद रखना है और पीछे वाला भी देखना है। अब आरपीएससी ने यहां पर फिर से छेड़छाड़ की है और ये प्रश्न RS प्री में भी पिछली बार आया था, है ना, डाटा के साथ में, फैक्ट के साथ में, याद रखिएगा, फैक्ट और डाटा के साथ में आरपीएससी ने यहां छेड़छाड़ की है। आप लोग देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर देखिएगा कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, राजस्थान जन आधार का जो प्राधिकरण है, प्रत्येक परिवार को क्या करता है, परिवार की बात हो तो 10 अंकीय और परिवार के सदस्य की बात हो 11 अंकीय पहचान संख्या प्रदान करता है। तो यह कथन हो गया गलत। आरपीएससी क्या करती है, छेड़छाड़ करती है, छेड़छाड़ की लोक देवता है। राजस्थान में जन आधार कार्ड ही राशन कार्ड, जन आधार कार्ड जो है, जन आधार कार्ड जो है वो राशन कार्ड भी है महिला मुखिया के साथ में। जन आधार प्लेटफॉर्म को जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन के लिए बनाए गए पहचान पोर्टल के साथ समन्वित कर दिया गया है। बी और सी कथन सत्य है, लेकिन ऊपर छेड़छाड़ हुई है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, जो सारी आर्थिक समीक्षा से है और करंट अफेयर्स है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दीजिए। अगर समीक्षा नहीं पड़ी हुई है तो करंट अफेयर्स अच्छे से कर लिया करो, उसमें से भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 45 है, इसके अंदर देखिएगा, इस योजना में असंगठित सेक्टर के श्रमिकों को 80,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। नॉन ऑर्गेनाइज्ड जो है 90% जो उसी में ही होते हैं लेबर, उनकी बात हो रही है। तो असंगठित सेक्टर के श्रमिकों के लिए 80,000 है और इनके लिए जो दर है ना वो चेंज की गई है। राजस्थान सरकार ऋण का समय पर भुगतान करने वाले लाभान्वितों को 5% का जो ब्याज अनुदान जो है वो यहाँ पर आपका दिया गया। 5% नहीं है, 7% है, 7% है। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 तो सही हो गया, 2 यहाँ पर गलत है। इसमें जो लाभार्थी है वो 21 से 60 वर्ष के हैं। लाभार्थी है वो आपके कितने हैं, 18 से 60 वर्ष है। आरपीएससी क्या कर रही है, छेड़छाड़ कर रही है, तो भयंकर छेड़छाड़ कर रही है। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर 2 यानी कि कथन नंबर 1 सही है। हाँ जी,
आगे देखिएगा अगला प्रश्न, केवल असंगठित सेक्टर के लिए ना, ये योजना राजस्थान में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए, सभी श्रमिकों के लिए नहीं है, केवल नॉन ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, उनके लिए। 2047 तक विकसित राजस्थान विकसित भारत का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकसित भारत 2047 पहल 4 स्तंभों पर आधारित है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। जब हम भारत का जब हम बजट और आर्थिक समीक्षा उसकी बात करते हैं तब ये उसके थीम पर आधारित है। ये आपको याद है। क्वेश्चन नंबर 46 में, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में रिको ने मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क, मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया हुआ है, सारे मतलब जितने भी पार्क है लगभग 30-40 पार्क का मदन सर के शॉर्ट्स हमेशा आप यूट्यूब पर मेरे देख लिया करो। शॉर्ट्स से तो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आ जाता है। वाईटी का शॉर्ट देख लिया करो। जोधपुर के अंदर मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क है। शॉर्ट्स में इतने सारे प्रश्न मैंने करवा रखे हैं, लगभग 30 से 40 पार्क करवा रखे हैं। और आरपीएससी के हर पेपर में फर्स्ट ग्रेड में तितली पार्क उदयपुर वाला पूछा गया, फिर और पार्क पूछे गए, कई सारे टॉय पार्क, तितली पार्क, तरह तरह के पार्क हैं, वो मैंने शॉर्ट्स डाल रखा है, आप देख लो, मिल जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। मेडटेक मेडिकल डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के संबंध में कौन से कथन सही है। तो पारंपरिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऑपोजिट ओएनडीसी या विभिन्न प्लेटफॉर्म पर क्रेता और विक्रेता के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है, जिससे एक संस्था पर निर्भरता कम हो जाती है। और ओएनडीसी कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। और ओएनडीसी को एक खुले नेटवर्क के रूप में डिजाइन किया गया जहां कोई भी क्रेता या विक्रेता एक जो है प्लेटफॉर्म पर सीमित हुए बिना लेन देन कर सकता है। तो इसमें ये सारे कथन इसके संदर्भ में राइट है, ए, बी और सी। अब यहां पर आपको सुमेलित करना है नीचे दिए गए कूटों को अच्छे से, कि सूची 1 है, सूची 2 है कि आधार कीमतों पर सकल मूल्य संवर्धन, इसको आप किससे सुमेलित करोगे क्वेश्चन नंबर 49 को, तो इसको आप सुमेलित करोगे सी के साथ में, ठीक है। ए के सामने सी हो गया, सी सिर्फ इसमें है डी ऑप्शन में। फिर बी के सामने 2 है, स्थिर कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन है, तो वो बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद है। साधन लागत पर सकल मूल्य संवर्धन, अब ये परिभाषाएं पता होनी चाहिए, जब आप आर्थिक समीक्षा पढ़ते हो तो कम से कम ये चीजें उसमें से पूछा गया प्रश्न है। तो 3 के सामने डी हो गया और 4 के सामने क्या हो गया, बी हो गया। बाजार कीमतों पर सकल संवर्धन है वो आपका जो है आपका, हाँ जी, 2 के सामने 1 है, 2 के सामने 1 ही है और इसके सामने बी है। तो अब ये तो क्या है कि थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आउटपुट मिले उतना ही पढ़ो, ऐसा नहीं कि ज्यादा पढ़ने के चक्कर में टाइम बर्बाद करते जाओ, ठीक है। अगला देखिएगा, कथन दिए गए हैं और आपको नीचे दिए गए कथन के अनुसार जो इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं उसका सही आंसर आपको बताना है। देखो, बेरोजगारी की उच्च दरों के बारे में प्रश्न है। बेरोजगारी की उच्च दरों वाली अवधियां सामान्यतः मंदी की अवधियों से सह संबंधित होती हैं। बेरोजगारी की दर मंदी की अवधि के उससे आपस में इंटरलिंक्ड होती है, कनेक्टेड होती है। बेरोजगारी दर है वो बेरोजगारी दर, यहाँ पर तो बेरोजगारी दर की परिभाषा बताई गई है और ऊपर जो है उसका उसके साथ संबंध बताया गया है। तो बेरोजगारी दर है कार्यबल के उस अंश की माप है जो रोजगार से बाहर है और किसी नौकरी की तलाश में है, तो छंटनी के बाद पुनः बुलाए जाने के लिए आसान भी थे, उन्हें वापस बुलाया नहीं गया है। तो बात दोनों सही की जा रही है, लेकिन यहाँ पर अलग जो है कंसेप्ट के साथ जोड़ के बताया गया, यहाँ उसकी परिभाषा दी गई है। तो दोनों सही तो है, लेकिन एक दूसरे की परिभाषा नहीं है।